वीएमसी के स्पेशल थर्सडे गुड़ाकेश इवनिंग सेशन में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ में एक नए गुड़ाकेशा मास्टर अंजलि मैम मौजूद है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आइए और आपकी ध्यान में यात्रा कैसे चालू हुई, उसके बाद में आप कैसे गुड़ाकेशा में आए, वो पूरी यात्रा बता के गुड़ाकेशा के अनुभव बताइए। जी अंजलि मैम, थोड़ा सा आगे ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से कट हो रहा है कैमरा। हाँ, हाँ अब ठीक है ठीक है सर। जी। हाँ। जी जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू कि आज आपने मुझे ये मौका दिया। पहले मेरे ग्रांड प्रभु सर को कोटि कोटि वंदन, पितामह पत्री सर को कोटि कोटि वंदन, और विश्व के जितने भी गुरु हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सारे गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि है। मैं पूना से बिलोंग करती हूँ। मैं करीबन 1.5 साल से गुड़ाकेशा कर रही हूँ। आगे करीबन मैंने बहुत टाइम पहले, जैसे 4 या 5 साल पहले से ही मैं ये ध्यान मार्ग में जुड़ी हुई हूँ। अ, ये जो 1.5 साल पहले की जो मेरी जर्नी है वो बहुत सुंदर तरीके से चालू हुई। तो पहले क्या था कि मेरे जो हस्बैंड है ना, तो वो गुड़ाकेशा करते थे, मतलब उन्होंने मेरे से पहले चालू किया। तो उस टाइम पे वो मतलब रात को बैठे रहते थे। तो मैं उनको पूछती थी, कह रहे सो जाओ, क्या हो गया, मतलब इतने नाइट क्यों बैठे रहते हैं, मतलब इतना मेडिटेशन, ये कौन है, कौन सर है। तो वो मुझे बताया करते थे कि देखो ये गुड़ाकेशा मास्टर है। गुड़ाकेशा मतलब नींद को जीतना, मतलब हम जितना अच्छे से दिन में ध्यान करते हैं उतने से भी और अधिक ध्यान हमें नाइट में हो जाता है। तो मैं मतलब मेरे माइंड में वही रहता था कि ये मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं तो मैं नहीं कर सकती, मतलब मेरे माइंड में वो रहता था। और दूसरा, मैं ओशो का बहुत सारा सुनती थी कि अरे ओशो भी यही बताते हैं कि अगर हमने नाइट को अगर काबू में ले लिया तो हम मतलब ये जो हमारी लाइफ है ना उसको बहुत अच्छे से मेडिटेशन में डाल सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं ये मुझे करना है। तो उसी टाइम आफ्टर 6 मंथ है ना, देहू रोड जो पुणे से बहुत नजदीक है, वहां पे एक वर्कशॉप आने वाला था। तो मुझे लगा वहां पे मुझे जाना पड़ेगा, वो अच्छा है। मेरे हस्बैंड ने बोला आप चले जाओ, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सर वहां पे आने वाले हैं। तो प्रबोध सर आने वाले हैं, मैंने सुना, तो मुझे मुझे लगा नहीं नहीं चलो जाना है। वहां पे जाने के बाद पूरे दिन मतलब 3 डेज का वर्कशॉप था। फर्स्ट डे पे बहुत अच्छा रहा, लेकिन नाइट में गुड़ाकेशा मतलब रात को जगना है और चेयर पे बैठना है। तो मुझे पहले दिन ऐसा लगा कि कैसे बैठ पाएंगे। फिर ऐसे करके 12 1 बज गए, 2 3 बजे तो मेरे लेग में इतना पेन कि मैं रोने पड़ी कि अरे बाप रे इतना सारा पेन, अब मैं बैर नहीं कर पा रही हूँ। तो वहां पे कोई एक सीनियर गुड़ाकेशा मास्टर थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैडम, आपके जो कर्मास है ना वो कम हो रहे हैं, तो आप आराम से रहिए, कोई बात नहीं, आपको आप अपने पास प्रभु सर की एनर्जी को इनवाइट कर दीजिए, सर आपको पक्का हेल्प करेंगे। उसी टाइम पे मैंने सर को बुलाया कि सर प्लीज आप मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे इतना पेन है। तो पता नहीं उसी टाइम जैसे सर आए और मुझे नींद भी आ गई और मेरा पेन कहाँ चला गया। एग्जैक्ट 3 बजे से लेके 6 बजे तक मैं योग निद्रा में एकदम अच्छे से सो गई, चेयर में बैठे बैठे ही। 6 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने 15 20 घंटे की नींद ले ली हो, वो इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। आफ्टर सेकेंड और थर्ड डे पे तो मुझे और अच्छा रहा कि मैं अच्छे से बैठ पाई। घर पे जाने के बाद मतलब गुड़ाकेशा में देहू रोड से जो वर्कशॉप था वो अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में मैं घर पे आई तो मैंने वो कंटिन्यू किया कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब वहां के 3 दिन है तो फिर आगे भी मैं करूंगी। तो मेरा बहुत अच्छा रहा, मैं अच्छे से बैठ पा रही थी। उसके बाद थोड़े ही दिनों में H5 गुड़ाकेशा हिंदी वर्कशॉप आने वाला था। तो क्या होता है, जो भी कोई वर्कशॉप है हमारा जो गुड़ाकेशा का, उसमें हर मास्टर को अपने अपने PL, दैट मीन्स प्राइमरी लीडर का सपोर्ट मिल जाता है। तो उसी हिसाब से मुझे भी प्राइमरी लीडर एक अर्चना मैडम करके है, उनका सपोर्ट मुझे मिल गया। तो फर्स्ट डे से लेके 8 दिन तक तो बहुत अच्छे से मैं सोई। मतलब क्या होता है उसमें रात को 9 बजे हमें बिठाते हैं, और उसमें 9 to 10 तक है ना, या तो सर का सेशन रहता है या तो कोई सीनियर गुड़ाकेशा मास्टर का सेशन रहता है। उसके बाद पूरी नाइट है ना, सर का गोल्डन फॉर्मूला करके एक लिंक है वो चालू रहती है पूरी नाइट।
तो उसमें हमें अवेयरनेस के साथ बैठना होता है। अभी उस टाइम पे मैंने 8 दिन के बाद अर्चना मैडम को कॉल किया कि मैडम ये तो मैं तो बहुत अच्छे से नींद ले रही हूँ, क्या हो गया, मतलब मुझे मतलब मेडिटेशन होगा कि नहीं, क्योंकि रात को इतनी अच्छी नींद लेना मतलब मैं बेड से भी ज्यादा अच्छी नींद ले रही हूँ, और वो भी बैठे बैठे। तो मैडम ने बोला अरे कोई बात नहीं, आगे सब अच्छा ही होगा। फिर 9th डे पे क्या हुआ कि मेरी बॉडी में धीरे धीरे करके पेन चालू हुआ। तो पहले क्या हुआ, मुझे हिल में पेन चालू हुआ 9 डे पे। 10 डे पे मेरे नी जॉइंट, उसके बाद धीरे धीरे अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर बॉडी चालू हो गई। और फिर बाद में 12th डे, 15th डे पे शोल्डर, फिर उसके बाद हमारा एल्बो, सारे मेरे जॉइंट, एक डेली एक जॉइंट मेरे पकड़ में आ जाते थे। और उस टाइम पे मैं जैसे ही मेडिटेशन में 9:30 10 बजे बैठती थी, वो पेन इतना इंक्रीज रहता था कि मैं बैर ही नहीं कर पाती थी। मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि ये मेरे हाथ को मुझे चाकू से काट डालना पड़ेगा, मतलब वो इतना असह्य पेन। तो मैं 3 बजे सर को बुलाती थी कि सर मैं इतना पेन सह रही हूँ, अब मेरे में ताकत ही नहीं रही कि आप मुझे हेल्प कर दो। और सर, आप आश्चर्य मानेंगे, सर आते थे, सर का फेस मुझे दिखता था, और सर हंस पड़ते थे। और फिर मैं बोलती थी कि सर मुझे हेल्प कर दीजिए, क्योंकि सर ने आंखें खोलने के लिए मना किया था कि हमारे कर्मास कट्टे हैं, इसलिए हमें आंखें नहीं खोलनी है। सर आए, और फिर बाद में मैंने सर को बताया, सर आप मुझे, या तो मैं मेडिसिन तो नहीं ले सकती, बट आप ऐसा कुछ करिए कि या तो मैं सो जाऊं या तो मेरा पेन चला जाए। दोनों हो गया, मतलब जादू हो गया। ये 9 डे पे मुझे डेली 3 बजे सर का फेस दिखता था, सर आते थे, और मतलब मेरी पूरी बॉडी एकदम शांत होके मैं 6 बजे तक, 3 से 6 बहुत अच्छे से योग निद्रा करके मैं सो जाती थी चेयर पे। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मेरा जो 41 डेज बहुत इजीली कंप्लीट हुआ धीरे धीरे करके। और इसमें क्या रहता है, जो हमारे पीएल रहते हैं वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। उसके बाद H6 आया, मतलब हिंदी गुड़ा केसा 6 7 8 में, इसमें मैं खुद प्राइमरी लीडर हो गई, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे प्राइमरी लीडर का रोल दे दिया। तो हमें हर प्राइमरी लीडर को 10 10 पार्टिसिपेंट दिए जाते हैं। तो अभी उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हमें उनको धीरे धीरे आगे लेके जाना है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसी हिसाब से जैसे मैंने अहमदाबाद का वर्कशॉप किया था, सर के जितने भी वर्कशॉप्स रहते हैं बहुत अमेजिंग रहते हैं, क्योंकि उसमें सर की एनर्जी बहुत हाई रहती है। हम घर से करते हैं जो गुड़ाकेशा, उससे भी बेस्ट एनर्जी हमें सर की वर्कशॉप में मिलती है, क्योंकि सर की ऑरा, एक तो मैडम ने बताया था कि सर की ऑरा विश्व ऑरा है, मतलब इसमें सारे लोग समा जाए, मतलब इतनी अच्छी सर की ओरा है। तो इस हिसाब से मैंने अहमदाबाद का वर्कशॉप अटेंड किया, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने इनर लाइट मेडिटेशन जो बॉम्बे में हुआ था 3 डेज का, इसको डार्कनेस रिट्रीट बोलते हैं। ये डार्कनेस रिट्रीट में एक रूम रहता है, उसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, मतलब इवन तो हमारे बाजू में कौन पर्सन बैठा है ना, वो भी नहीं दिखाई देता। मतलब इतना अंधकार, इतना डार्कनेस रहता है। तो उस दिन तो मतलब ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, फिर बट मैं फिर इसमें इजीली सेट हो गई। ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे सर का भी मतलब प्रेजेंस रहता था हर टाइम में, सर हमें देखने के लिए आते थे। और दूसरा, उस टाइम पे मैंने ये देखा कि सर ने क्या बोला कि अभी मेरे गर्भ में सारे जैसे मेरे बच्चे के समान आप सब हो। मतलब सर का ऑरा इतना सर ने बढ़ा दिया कि सर की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि सर ने सबको अपने गर्भ में ले लिया। इतना अच्छा, और उस टाइम पे सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, जितने भी मास्टर्स थे वहां पे सबका अच्छा था। तो यही है, गुड़ाकेशा हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हम है ना, जो नए मास्टर्स है, नए मास्टर्स के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या है, हम लोग 1 दिन 2 दिन मतलब जैसे करते हैं, तो दिन में तो सिर्फ 2 घंटे या फिर 3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जब नाइट में करते हैं ना, तो हम पूरी नाइट में जब करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे थॉट, जो हमारे सोच विचार है, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। हम जैसे हमारे थॉट्स कम करने के लिए 3 4 महीने लगते हैं, तो गुड़ाकेशा में विद इन 1 मंथ हम करीबन 90% हमारे थॉट को रिड्यूस कर देते हैं।
तो नंबर वन कि ये नए मास्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। दूसरा नंबर, ये जितने भी वर्कशॉप्स जो सर लेते हैं उसमें प्लस पॉइंट क्या रहता है, एक तो सर की प्रेजेंस रहती है, तो हम एक तो इजीली उसमें मेडिटेशन बहुत अच्छे से विदाउट एनी थॉट्स, मतलब हम सोच विचार के बिना उसमें अच्छे से बैठ पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि वहां पे जब बैठते हैं ना, तो सर क्या बोलते हैं, वहां पे एकत्व का भाव हो जाता है। मतलब अगर हमारे आजू बाजू में हाईएस्ट मास्टर रहते हैं, अगर जो पर्सन हमारे बाजू में है उनकी अगर उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मेडिटेशन में बहुत आगे है, और उसके बाजू में अगर जो न्यूली मेडिटेशन जो करते हैं, जो नए मेडिटेटर है, अगर वो बैठे हैं, तो सारा सब कुछ एकत्व में आ जाता है, सबके एक्सपीरियंस सेम हो जाते हैं। तो उसमें जो नए मास्टर्स है उसको बहुत अच्छे से प्लस पॉइंट ये है कि उसका ऑरा भी इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आने लगते हैं। तो ये वर्कशॉप में जाने का बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि हमारा लेवल है वो नेक्स्ट लेवल में हम पहुंच जाते हैं। जो गुड़ाकेशा का जो नाइट का जो चलता है 41 डेज का, तो वो हमेशा ही नाइट में चलता रहता है। उसमें सर बहुत सारा कराते हैं, पहले सर वर्कशॉप में भी बहुत अच्छा कराते थे, अभी भी करा रहे हैं। अभी जो डार्कनेस रिट्रीट आ रही है, ये अपना अहमदाबाद में आ रही है 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर, और उसके बाद हैदराबाद में है 29 सितंबर से 11 अक्टूबर। और ये जो है ना वो अमेजिंग वर्कशॉप है। मतलब मेरा सही में ऐसा सजेशन है कि आप सभी ये पक्का अटेंड करिए। आपका जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल में आप पहुंच जाएंगे, आपका मेडिटेशन और अच्छा हाईएस्ट लेवल में चालू हो जाएगा। ये जो जितने भी वर्कशॉप्स है और जो हमारा नाइट का जो गुड़ाकेशा का जो है, उसमें बहुत सारा डिफरेंट 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 चीज सर बताते हैं। सर का तो ऑलरेडी एनलाइटमेंट तो बहुत टाइम पहले से ही हो गया। सर को ऐसा सजेशन मिला था कि आपको क्या करना है, आपके ऊपर चॉइस है, आपको सबको गुड़ाकेशा सिखाना है या फिर, तो उन्होंने यही चूज किया कि नहीं, मुझे संसार के सभी लोगों को गुड़ाकेशा सिखाना है, सभी हाईएस्ट लेवल के मास्टर बने और सभी गुड़ाकेशा करके हाईएस्ट में जाए। तो इसीलिए सर का तो सब कुछ हो गया है। पर सर क्या करते हैं, सर डे बाय डे हमें ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं कि जो फॉलो करके हमारा और अच्छा होना चालू हो जाए। वहां पे मूवी मेडिटेशन रहता है वर्कशॉप्स में, और इवन दो हम नाइट की जो गुड़ाकेशा है उसमें भी मूवी मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद डांसिंग मेडिटेशन होता है, लाफिंग मेडिटेशन होता है, उसमें तो बहुत अच्छा रहता है, वॉकिंग मेडिटेशन भी होता है, ओपन आई मेडिटेशन और दिव्य मंगल दृष्टि। अभी दिव्य मंगल दृष्टि क्या है, जब हम किसी को प्यार देते हैं वो भी हमें 100% प्यार देता है। एक बार क्या हुआ, मेरा घर का वॉशिंग मशीन बिगड़ गया, तो मेरे हस्बैंड ने चलाया, फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करें। फिर क्या किया, मैंने उसके साथ बात करी, मैंने सर का देखा था कि सर दिव्य मंगल दृष्टि करते हैं, तो मैंने 3-4 दिन तक उसको देखा, उसको अच्छे से बुला रहे, तुम तो मेरे साथ हो ना, तुम कितने साल हो गए, तुमने तो मेरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े धुए हैं, तो चलो अभी चालू हो जाओ। तो वो चालू हो गया। मतलब मुझे ये आश्चर्य हो गया कि मैंने इसके साथ 15-20 मिनट के लिए बात की, और उसके बाद मतलब वो 1 वीक से बंद हो गया था। मतलब मुझे कैसे भी करके अपनी बाई को बोलना पड़ता था कि मैडम आप कर दो, बट उसके साथ बात करके मतलब कोई भी चीज हमारी बातें सुनती है। मतलब वो अमेजिंग चीज है। ऐसे ही क्या हुआ कि मेरा पॉट था बाहर, वो सूख गया था, मतलब उसका जो प्लांट था वो थोड़ा मुरझा गया था, तो मैंने उसको दिव्य मंगल दृष्टि दी कि आप अच्छे हो, आप पहले कितने बड़े थे, अभी चलो वापस अच्छे अच्छे हो जाओ। वो अभी बहुत बड़ा, अभी तो काफी बड़ा हो गया है वो मेरा प्लांट। वैसे ही सेम मेरा हुआ टीवी के साथ। टीवी भी मेरा मतलब 10-12 साल हो गए, तो पर मुझे लगा नहीं, इतने सालों में वो बिगड़ा नहीं है ना, तो हो जाएगा चालू। तो मेरे बच्चे ने भी ट्राई किया, मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया, मेरे दूसरे बच्चे ने भी ट्राई किया कि, पर 3-4 घंटे हो गए वो चालू ही नहीं हुआ। 2-3 दिन तक वो ऐसे ही रहा। फिर हमने सोचा अभी तो किसी को जाके देके आना पड़ेगा। बट मैंने क्या किया, मैंने 15 मिनट तक उसके साथ बात की, कह रहे तुम इतने साल हो गए अभी तक तो अच्छे से चल रहे थे, चलो अभी चालू हो जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो चालू हो गया। मतलब ये बात को करीबन 1 साल हो गया है, अभी तक वो बिगड़ा नहीं है और एकदम अच्छा है।
मतलब ये चीज कैसी रहती है कि हम हर किसी के साथ प्यार से बात करें ना। सर तीन चीज बताते हैं। तीन चीज में पहला नंबर है हैप्पीनेस, दूसरा नंबर है लव, और तीसरा है पीस। अगर ये तीन चीज है ना, अगर कोई भी पर्सन की लाइफ में मिल जाए उसको, मतलब उसके पास पैसे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ सर बोलते हैं तीन चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर है हैप्पीनेस, दूसरा नंबर है लव, और तीसरा नंबर है पीस। बस इससे पूरी लाइफ उसकी अच्छी हो जाएगी। सर ऐसे बताते हैं। सर डांसिंग कराते हैं, डांसिंग मेडिटेशन। उसके बाद जो हम मेडिटेशन करते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम लोग सर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जैसे हम 1 मिनट के अंदर है ना 15 से 16 सांस लेते हैं, राइट। अभी जैसे जैसे सर का डीप ब्रीदिंग, सर बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग प्रोसेस करना है। क्या करना है उसमें? पहले सांस लिया, बाद में उसको रोका, फिर स्लोली उसको निकाला। तो हमने जैसे वापिस अगेन सांस लिया, रोका, धीरे से निकाला। अभी ये प्रोसीजर जब हम डेली की लाइफ में करते हैं ना, 2 घंटे 3 घंटे, तो हमारी ये जो 15 जो सांसें लेते हैं 1 मिनट में, वो धीरे 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 करके कम होती जाती है। 10 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 3। बहुत सारे गुड़ाकेशा मास्टर की 1 मिनट में एक ही सांस रहती है। बहुत सारे गुड़ाकेशा मास्टर की 4 मिनट में एक ही सांस रहती है रूटीन लाइफ में। बहुत सारे की 15 मिनट में एक सांस रहती है। और ये सत्य बात है, सत्य है जो सबके साथ होता है। यही तो गुड़ाकेशा का कमाल है। गुड़ाकेशा में पूरे नाइट हमें बैठना है। तो ये पूरा सजेशन है ना, हमारी जो पीएल है, हमारा जो प्राइमरी लीडर है ना, वो हमें देते जाते हैं। मैं भी 3 बार से मैं पीएल का रोल कर रही हूँ। तो मुझे पता है कैसे कैसे सबको मुझे हैंडल करना मुझे अभी अच्छे से आ गया है कि कैसे सबको बिठाना है, चेयर पे बैठना है, और फिर उसके बाद उसको स्लोली स्लोली 41 डेज कहाँ उनके खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। हाँ, अगर अगर हम अकेले अकेले करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन जब हम कोई भी गाइडेंस के साथ करते हैं तो इजीली हो जाता है। एक्चुअली रीत क्या होती है, ये गुड़ाकेशा में हम है ना रूटीन के जो पर्सन रहते हैं, तो वो रात को सो जाते हैं। तो उनकी जो डीप स्लीप रहती है ना, वो कितनी रहती है? जस्ट 45 to 1 आवर की डीप स्लीप रहती है, उससे ज्यादा नहीं रहती। मतलब वो रात को 10 बजे सोएंगे, सुबह में 6 बजे उठेंगे, तो 45 to 50 मिनट से ज्यादा डीप स्लीप नहीं आती है। बाकी की सब सुपरफिशियल रहती है, फालतू चलता रहता है, ड्रीम्स चलते रहते हैं, तो वैसा रहता है। गुड़ाकेशा मास्टर का यहीं पे डिफ्रेंसिएशन कहाँ हो जाता है कि क्या होता है, जब हम रात को चेयर पे बैठते हैं तो विश्व ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से नीचे बहती है। धीरे धीरे करके है ना, पहले नए नए मास्टर्स रहते तो उनको टाइम लगता है। पहले बैठना है, सर बोलते हैं स्टार्टिंग में सो जाना है, चेयर पे ही सोना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सो जाओ। उस टाइम पे पहले सोना है, फिर उसके बाद है ना मेडिटेशन थोड़ा कम रहता है नाइट में। धीरे 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 ये प्रोसीजर चेंज होती है। मतलब जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, गुड़ा के शाम में नाइट में बैठने की जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो वो जो हमारी जो नाइट है उसके अंदर जो बैठते हैं, तो मेडिटेशन का जो पोर्शन है वो बढ़ता है, और हमारी जो नींद है वो छोटी होती है। मतलब जैसे हम 11 बजे अगर योग निद्रा में सो जाए चेयर पे, तो हम सुबह में 3 बजे भी कभी उठ सकते हैं, 2 बजे भी उठते हैं, और फिर उसके बाद इजीली मेडिटेशन करते हैं 2 से 5 6 बजे तक। ऐसे प्रोसीजर रहती है नए मास्टर के लिए। अभी जो सीनियर हो गए उनके लिए क्या होता है कि 10 बजे से 12 1 बजे तक तो वो अच्छे से उन्होंने मेडिटेशन किया। उसके बाद 1 से 3 बजे का, या 1 बजे से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक उनकी डीप स्लीप हो जाती है, बहुत डीप स्लीप, और फिर उसके बाद उनके वापस मेडिटेशन में वो अच्छे से चले जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन है ना, क्या होता है कि जब 1 घंटा रहता है, जैसे मान लो 10 से 11, तो उसमें हर जो जो गुड़ाकेशन नहीं करता है या जो नॉर्मल पर्सन है, तो वो 15 मिनट की डीप स्लीप लेता है। बाद में 12 बजे से 1 बजे तक वो 12 से 12 15 15 मिनट की डीप स्लीप लेता है। बाद में अगेन 1 बजे से लेके 2 बजे में 1 से 1 15 15 मिनट की स्लीप डीप स्लीप लेता है।
2 बजे से लेके 3 बजे, वापिस 15 मिनट की। अभी गुड़ाकेशा में क्या होता है, ये 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट वो पूरा प्लस होके ना आपकी 2 ढाई 3 घंटे की डीप स्लीप हो जाती है। तो ये बहुत अमेजिंग है कि आप है ना, जो भी आपका पूरा जो नींद है, उसमें जो 15-15 मिनट का है वो प्लस करके जो भी पर्सन जो गुड़ाकेशा मास्टर है उनकी 2 घंटे की डीप स्लीप आ जाए, तो वो इतनी हाईएस्ट लेवल की वो एनर्जी रिसीव करता है, बहुत ज्यादा। और अगर आपके घर में कोई ऐसे बोले, अरे तुम तो जग रही हो, अरे तुम चेयर पे बैठ रही हो, बीमार हो जाओगी, उस टाइम पे हमें वो वॉच पहननी है, जो वॉच में ये डीप स्लीप आती है। सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके घर में कोई आपको अपोज करे कि भाई मत मत गुड़ाकेशा करो, तो आपको क्या करना है, वो वॉच पहननी है। वो वॉच पहनते ही आपको पता लग जाएगा कि अरे मेरी तो 3 घंटे की 3.5 की डीप स्लीप आई है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा इसीलिए हुआ कि ये जो वॉच है ना वो हमें अच्छे से बताती है। और जो मास्टर जो लोग बेड पे सो जाते हैं ना, उनको अगर पूरी रात हम वही वॉच पहना के सुलाए ना, तो उनकी पूरी नाइट की स्लीप डीप स्लीप ओनली 45 मिनट रहती है। ठीक है। तो ये यही कमाल है गुड़ाकेशा का, कि हमें 45 to 50 मतलब 3 से 4 घंटे की हमारी डीप स्लीप आ जाती है। मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस ये हुआ है कि सर ने है ना मूवी मेडिटेशन सिखाया है। अभी हम लोग वर्कशॉप में जाते थे तो सर ने बताया था कि मूवी मूवी बैठे बैठे भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड बोलते थे चलो मूवी देखने चलेंगे। तो मैं बोलती थी अरे नहीं नहीं, टाइम वेस्ट होगा, मुझे नहीं जाना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत टाइम नहीं है, मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, तो मुझे वो भी देखना होता है, मुझे पीएल का रोल भी करना है, मुझे और बहुत सारा घर का काम भी बहुत रहता है। तो ये सब कुछ, पर मैं सही में बोलूँ गुड़ाकेशा मास्टर के लिए जितना भी हो, जितना काम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वो इजीली कर लेता है। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला नहीं नहीं चलो, अब तो तुम मेडिटेशन भी तुम्हें आ गया है, मूवी मेडिटेशन, तो चलो आज ट्राई करो। तो मैंने बोला ठीक है चलिए, आज तो मैं मूवी मेडिटेशन थिएटर में करूंगी। तो फिर मैं गई, तो क्या हुआ कि वो 2.5 घंटे का मूवी था और मैंने वो वॉच पहन ली थी। तो बीच में तो वो इंटरवल आता है, तो करीबन आधा मूवी और उसके बाद इंटरवल और फिर आधा मूवी। तो ऐसे करके मेरी वॉच में एग्जैक्ट 2.5 घंटे का डीप स्लीप आ गया। मतलब मुझे बहुत अच्छे से मूवी मेडिटेशन करना आ गया। मतलब ये चीज गुड़ाकेशा में बहुत अच्छे से मैंने सीख ली कि अरे ये गुड़ाकेशा अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। मतलब यही यही सारी बातें ऐसी है कि हम जब शेयर करते हैं तब तब मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु सर मेरे साथ ही बैठे हैं। ठीक है। अभी एक दो बात और बतानी है कि ये जो पीएल का जो रोल रहता है जैसे प्राइमरी लीडर का, तो हमें हमें जो दिया जाता है रोल, तो हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं जो नए नए रहते हैं, जिनको मतलब ऐसा लगता है अरे ये पॉसिबल नहीं रहता, मतलब चेयर पे बैठना और पूरी नाइट एक ही जगह पे बैठना कैसे पॉसिबल है। तो हम धीरे 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 उनको सिखाते हैं, जैसे बच्चे हैं हमारे जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उसी तरह हम उनको लेके जाते हैं कि नहीं आप पूरा कर सकते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। एक्चुअली वो करने में हमें भी बहुत सारा सीखने को मिलता है। तो एक गुड़ाकेशा मास्टर जो अभी एक्चुअली उनका 41 डेज कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने 15 या 20 दिन पे मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर किया था और वो बहुत अमेजिंग था, मैं आपको वो बताती हूँ। क्या बोला था उन्होंने कि आज प्रभु सर, मतलब ये नेक्स्ट डे की बात है, टीम उन्होंने मुझे कॉल में बोला कि कल क्या हुआ मैम पता है आपको? मैंने बोला बोलो क्या हुआ? बोले मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने बोला अच्छा बोलो ना। तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे पास प्रभु सर आ गए और प्रभु सर मेरे बाजू में बैठ गए और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाया। उसमें सितारे थे, चांद थे, तारे थे, इतना अच्छा वो यूनिवर्स दिख रहा अच्छा था कि मुझे ऐसा लगा मेरे 3 घंटे तक मैं वो यूनिवर्स में घूमी। और जब मैंने ये एक्सपीरियंस हुआ, वो उन्होंने बताया, वो मैंने महसूस किया, तब मेरे गूज़बम्प आ गए। देखिए इतना एनर्जेटिक लगा कि अरे सर हमारे साथ बैठ के भी गुड़ाकेशा करते हैं। ऐसा ही सेम मेरा मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया। एक नाइट में करीबन काफी दिन हुए ये बात को, कि नाइट में मैं बैठी थी, गुड़ाकेशा कर रही थी। तो उस टाइम पे मुझे लगा क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो मैं, वो बेड पे सोता है तो मैं इस तरफ बैठती हूँ।
तो मुझे लगा कि वो बेड पे ही है। तो करीबन 1:30 बजा होगा रात का, तो मैं कर रही थी गुड़ाकेशा। तो अब अभी क्या होता है, थोड़ा सा भी आवाज आता है तो हमें पता लगता है, क्योंकि हमारी वो अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है जब गुड़ाकेशा करते हैं। तो मैंने ऐसे ही बोला कौन है। तो मेरे बेटे ने बोला अरे मम्मी कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा होमवर्क कर रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ अंदर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलेगा। फिर मैंने डील से सर को बताया कि सर अभी देखिए 1:30 हो गया है, अभी मैं थोड़ा योग निद्रा करूंगी, अब मेडिटेशन, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत सारा काम था दिन में। तो मैं अभी थोड़ी देर 2 घंटे के लिए योग निद्रा करना चाहती हूँ। तो सर का आवाज आया अच्छा ठीक है ओके। सर खड़े हुए, सर मेरे बाजू में ही बैठे थे, और सर खड़े हुए, सर ने ब्लू कलर का ऊपर का पहना था। सर खड़े हुए, मैंने उनका फेस देखा, सर का बाल देखे कि सर के इतने बाल हैं, और सर है ना रूम से बाहर निकल के जा रहे हैं, वो भी मैंने देखा। फिर मुझे अचानक हुआ अरे ये तो सर थे। मुझे मुझे पता ही नहीं लगा कि अरे मैंने सर को ऐसा बोला। बट ये चीज ना सही में बोलूं तो गुड़ाकेशा मास्टर जो प्रबोध सर है वो अमेजिंग है। मतलब मैं बोलूं कि उनकी एनर्जी, उनका ऑरा इतना हाईएस्ट लेवल का है। वो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पार्टिसिपेंट जो मास्टर का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही बहुत सारे का एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि वो लोग भी वही बताते हैं कि सर हमेशा कहीं ना कहीं कभी भी हमें दिख जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, कभी भी घर में भी दिख जाएंगे, मतलब हम जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं सर आ जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। मैं सर के बारे में एक दो चीज बताना चाहूंगी। सर ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है गुड़ाकेशा, मेरे पास वो बुक भी है। देखिए ये जो बुक है गुड़ाकेशा, ठीक है, ये जो बुक है उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स छोटे 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 डाले हैं। उन्होंने कैसे अपना नॉलेज, मतलब गुड़ाकेशा कैसे उनको आगे लेके गया, और फिर उनको कैसे आत्म साक्षात्कार हुआ, कैसे वो एनलाइटमेंट उनको आ गया, ये सारा बताया। और 2011 का एक टाइम था, उस टाइम पे वो एक वर्कशॉप ले रहे थे, और वो वर्कशॉप का नाम था एस्ट्रल ट्रैवल वर्कशॉप। ये वर्कशॉप में सर ने क्या एक्सपीरियंस किया, सर ने ये बताया कि मैं है ना एक ही जगह पे मैं नहीं हूँ, मैं सारी जगह में हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं हर किसी में हूँ, हर मनुष्य में हूँ। तो इसको हम बोलेंगे ओमनी प्रेजेंस, कि सर की प्रेजेंस हर किसी में सर को लगी। मतलब जिसको हम बोलेंगे एकत्व का भाव, कि सर ही सर सब में दिख गए। ठीक है, तो इसको ओमनी प्रेजेंस बोलते हैं। फिर सर ने दूसरे एक पॉइंट पे बताया कि सर ने बोला कि मैं ओमनीसिएंट बन गया, मुझे सब सब कुछ नॉलेज आ गया, मैं सर्वज्ञाता बन गया। तो ये सर का नेक्स्ट जो है उसको बोलेंगे ओमनीसिएंट। और उसमें सर ये दूसरा भी एक चीज बताया है कि उस टाइम पे सर को ओमनी पेटेंट भी हो गया। ओमनी पेटेंट का क्या मतलब है कि चुटकियों में पूरी पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला, मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब जिसको बोलेंगे ना दूसरी पृथ्वी एक ही मिनट में उत्पन्न कर पाए ऐसा पर्सन, तो इसको क्या बोलेंगे, ओमनी पेटेंट। तो ये 2011 में सर को ये नॉलेज आ गया, ऐसा ज्ञान आ गया। और उसी टाइम पे सर क्या बोलते हैं कि 600 करोड़ की आबादी थी पृथ्वी पे, 600 करोड़। ये 600 करोड़ के अंदर क्या रहता है, परमाणु, जिसको एटम बोलते हैं। ये एटम में सर को अपने आप को पाया, हर किसी के एटम में, हर किसी के जो परमाणु है इसके अंदर सर ने अपने आप को पाया। जब उन्होंने ये स्थिति बताई तो उस टाइम पे सर बता रहे हैं कि ये दुनिया मुझे बहुत छोटी लगी, ये जो विश्व का जो नॉलेज है ना वो मुझे सबसे छोटा लगा जब मेरी ये स्थिति आ गई। ठीक है, तो सर की ये जो स्थिति है ना वो हाईएस्ट लेवल की स्थिति है, बहुत एनर्जेटिक है। तो ये तो रहा 2011, अभी है 2024। तो सर की ऑरा अभी इतनी बढ़ गई है, इवन तो अभी ही एक वर्कशॉप में मैंने बताया कि सर की ऑरा इतनी हाईएस्ट थी कि जो विश्व ऑरा जिसको बोलेंगे ना कृष्ण ऑरा बोलेंगे, वैसी हो गई थी। तो ये सारी बातें हैं गुड़ाकेशा के रिलेटेड। ये जो डीप ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो हमें कंटिन्यूस करना है। डीप ब्रीदिंग का क्या मतलब है, सांस लेना है
रोकना है और धीरे से छोड़ना है। सर बताते हैं 2-2 3-3 घंटे तक हमें ये प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस करने के बाद ही हम नेक्स्ट लेवल में आते हैं और उसमें क्या रहता है 1 मिनट में हमें 1 साँस तक आना है, 3 मिनट में हमें 1 साँस तक आना है। यही आने के बाद ही हमारा नेक्स्ट लेवल चालू होता है। तो ये सारी जो बातें हैं, वो सारी गुड़ाकेशा मास्टर की, हमारे प्रबोध सर की बातें हैं। होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अ, मैं सबको वापस धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबने मेरा सुना, इतने अच्छे से, इतने प्यार से और इतनी शांति से मेरा सुना, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।